प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए 100 वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, हमने 3 पार्ट में 20-20 क्वेश्चन का 3 वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है और अभी 61 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने है और 20 नंबर क्वेश्चंस फिर इस वीडियो में हमने रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज 20 नंबर क्वेश्चंस प्रत्येक क्लास में ली जा रही है। साथियों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये है। कह रहा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, क्या उड़ीसा में है? बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी बोल रहा है कर्नाटक और डी बोल रहा है मध्य प्रदेश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान साथियों आपको बता दें, ये हमारे कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। 62 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है, थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्त्राव बंद होना क्या कहलाता है? थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्त्राव बंद होना क्या कहलाता है? सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना है। मोस्ट वीवीआई टॉप 20 सीरीज की क्लास चल रही है। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्त्राव बंद होना क्या कहलाता है साथियों? इसका आंसर हो जाएगा डी, स्कंदन कहलाता है। क्या? स्कंदन कहलाता है। स्कंदन के कारण थक्का जम जाता है और रक्त बहने की प्रक्रिया रुक जाती है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 63 नंबर क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? साथियों, इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन बोल रहा है इंदौर, बी बोल रहा है उज्जैन, सी ग्वालियर, डी भोपाल। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस की सीरीज आपके स्क्रीन के सामने टॉप 20 क्वेश्चंस इस क्लास में ली जाएगी, जो आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, 63 नंबर क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? साथियों बता दें, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी उज्जैन। उज्जैन ऐसा शहर है जो कहाँ बसा हुआ है? मध्य प्रदेश से ऐसा शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए साथियों, अगला नंबर 64 नंबर क्वेश्चन यानी आज का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? जहाँ दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट बिहार पैरामेडिकल में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? साथियों, ऑप्शन बोल रहा है आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक और डी उड़ीसा। सभी का जवाब फटाफट अपने माइंड को चालू रखें और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भरते जाए। लिंगराज मंदिर इनमें से कौन सा प्रदेश के अंदर उपस्थित है? साथियों, इसका जवाब आप लोगों को देना है। चलिए इसका जवाब हम बताते हैं, उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में लिंगराज मंदिर उपस्थित है। चलिए आगे चलते हैं। आज का 65 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने बहुत ही लाजवाब अति सुंदर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। वीवीआई क्वेश्चन, हीटर की तार किस चीज़ की बनी होती है? साथियों आपको बता दें, वीवीआई के साथ साथ 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है और पूछा जाएगा। आप इसे कोचिंग कॉपी में लिख कर रख ले। अगर नहीं पूछेगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आपको आकर बता देना है। ज़रूर पूछेगा, ये ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा। वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है और हीटर के तार में किस चीज़ का बना होता है हीटर का तार, ये आपको बताना है।
मुझे पूरा विश्वास है ये आपको क्वेश्चंस आता होगा और बिहार पैरामेडिकल इसे बार बार पूछता ही है। कभी कभी इसका लैंग्वेज चेंज करके, कभी ऑप्शन चेंज करके बिहार बोर्ड पूछेगा ही पूछेगा। और चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है नाइक्रोम, बी बोल रहा है सोने के, सी बोल रहा है चांदी के और डी बोल रहा है तांबे की। आपको पता होगा हीटर की तार किस चीज़ की बनी होती है साथियों? हीटर की तार नाइक्रोम की बनी होती है। जी हाँ दोस्तों, नाइक्रोम की बनी होती है ताकि वो हीट होए, और हीट इतना ज़्यादा टेम्परेचर भी कर दिया जाए जब तक कि वो गले ना, और नाइक्रोम हीटर की तार में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए साथियों, 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। लक्षद्वीप की राजधानी है। साथियों इस सभी का आंसर आपको याद कर लेना है। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख ले और लक्षद्वीप की राजधानी बता दें आप लोग कि कहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप की राजधानी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को पास शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ले, साथ ही साथ सभी ग्रुपों में शेयर कर दे और बार बार वीडियो को देखे ताकि ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट माइंड में चला जाए। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोल रहा है करवती, ऑप्शन बी बोल रहा है पटना, ऑप्शन सी निकोबार और ऑप्शन डी दिल्ली। लक्षद्वीप की राजधानी प्यारे स्टूडेंट बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने करवती दिया हुआ है या कारावती होता है, लक्षद्वीप की राजधानी यहीं पर स्थित है, कारावती में स्थित है। चलिए साथियों, आज का 67 नंबर क्वेश्चन यानी 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कंचनजंगा सही से पढ़िएगा। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी साथियों कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है भारत नेपाल के बीच में, नेपाल तिब्बत में। सी ऑप्शन बोल रहा है नेपाल, डी बोल रहा है भारत। सभी का जवाब आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस की सीरीज आपके यूट्यूब पर पहली बार ये आ रही है साथियों, जो आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए अति लाभदायक होने वाली है। तो चलिए, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है साथियों? इसका ऑप्शन है भारत। जी हाँ, भारत में कहाँ पे? भारत में कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। साथियों अगर आपका इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि रोज़ का PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहे और रिवीजन आप करते रहे। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है गोदावरी नदी, कहाँ गोदावरी नदी। बी बोल रहा है नर्मदा, सी यमुना नदी, डी बेतवा। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों इसका आंसर बेतवा हो जाएगा। बेतवा नदी के तट पर दशावतार मंदिर स्थित है। चलिए आज का 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से यानी नष्ट होने से बचाता है? साथियों इसका ऑप्शन है ए एक्टिन, बी केराटिन, सी कोलेजन प्रोटीन होता है एक प्रकार का, और डी इलास्टिक होता है यहाँ पे, इलास्टिक। साथियों कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भरते जाना है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा क्या? केराटिन। केराटिन ऐसा प्रोटीन उपकला है जो कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा साथियों। कह रहा है हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह पर मनाया जाता है? हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए है श्री गंगानगर, बी जयपुर,
सी अजमेर और डी जोधपुर। हर साल हाथी महोत्सव इनमें से कौन सा शहर में कौन सा जगह पर मनाया जाता है? 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में भरते जाना है और इसका आंसर चलिए साथियों बताते हैं टाइम वेस्ट न किए बिना। 70 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपके स्क्रीन के सामने जयपुर में। जयपुर एक ऐसा सुंदर सा शहर जहां हाथी महोत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे हाथी महोत्सव के रूप में जाना जाता है। चलिए साथियों 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? आपको बताना है साथियों कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार में क्या होता है? क्या वो बढ़ जाता है? अत्यधिक बढ़ता है। कह रहा है कि बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है यानी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सी बोला है कम हो जाता है और डी बोला है ज़्यादा हल्का हो जाता है। साथियों लोहे पर जंग लगने से उसका भार में क्या परिवर्तन होता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे पूरा विश्वास है इस सभी का जवाब आपको पता होगा। लोहे पर जंग लगने से उसका भार में क्या होता है? क्या वो घटता है? क्या वो बढ़ता है? साथियों इसका जवाब हो जाएगा बढ़ता है। जी हाँ साथियों, अगर ये लोहा है मान लीजिए और इस पर ये जंग लग रहा है तो इसका भार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ता है। 72 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार पैरामेडिकल में 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। जी हाँ, ग्रह से एक क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही जाएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा, इसे आप याद कर ले। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? साथियों आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट क्वेश्चंस करा रहे हैं ताकि जो भी 7-8 दिन बचा हुआ है एग्जाम में वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। जो भी टाइम बचे, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह साथियों इसका जवाब आपको देना है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? क्या वो चंद्रमा है? बी ऑप्शन बोल रहा है शुक्र है। सी बोल रहा है शनि है और डी बोल रहा है रोशनी। ये रोशनी क्या होता है? ये कोई ग्रह नहीं है। शनि, शुक्र, चंद्रमा, ये 3 में से आपको बताना है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह इनमें से कौन है? साथियों इसका जवाब चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के रूप में जाना जाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, फिर से सुनिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पतालपुरी में, बी दार्जिलिंग, सी मुनावारी और डी शिवसागर। सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर करें। मैं बार बार बोलूँगा शेयर करो शेयर करो शेयर करो। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम किस जिले में स्थित है? इसका जवाब होगा ए पतालपुरी। पतालपुरी ऐसा जिला है जहां विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है, जो असम में पड़ता है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा साथियों। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जी हाँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बिहार पैरामेडिकल में 2023 में छपने लायक क्वेश्चंस है। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? क्या वह विशाखापट्टनम है? बी बोल रहा है मुंबई, विशाखापट्टनम, मुंबई या पारादीप या कांडला। क्या आप जानते हैं साथियों कि भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब शायद आपको पता होगा। सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे कौन सा है? कहाँ पे नहीं पूछा है, कौन सा है ये पूछा है साथियों। सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला है, जो कहाँ महाराष्ट्र में यानी मुंबई में स्थित है, कांडला। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना है।
और साथियों एक क्वेश्चन का जवाब आप मेरे तरफ से दे दीजिए कि भारत में नई संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। भारत में नई संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो याद कर ले साथियों, नरेंद्र मोदी। मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया। किस तारीख को किया? 28 तारीख को नई संसद भवन का उद्घाटन किया। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन के साथ साथ एक और जवाब दीजिए नई संसद भवन से कि प्रधानमंत्री मोदी ने 28 तारीख को जिस संसद भवन का उद्घाटन किया था उसने किस चीज़ की स्थापना की थी। इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे ये क्वेश्चन सब याद किए हुए हैं, क्योंकि नई संसद भवन बनी है और कुछ ना कुछ एक न एक क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल में इससे पूछेगी ही। तो आपको बता दें इसका आंसर क्या, संगोल की स्थापना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन के उद्घाटन के दिन। 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इसका जवाब फटाफट देना है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। क्या उत्सर्जन के द्वारा ऑक्सीजन को हवा में छोड़ते हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, सी बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण और डी श्वसन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और इसका जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। वह रक्त वाहिकाओं जो कह रहा है, वह रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से बात की है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है। वह रक्त वाहिका जो रक्त को यानी खून को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है। क्या वो केशिकाएँ हैं, क्या वो धमनी है, क्या वो पट है या नसें है। सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वह रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। साथियों इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी धमनी रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य कौन करता है? धमनी करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस धमनी। 77 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने यह रहा। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। क्या वो महाराष्ट्र है जहां भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है, क्या वो गुजरात है, क्या वो राजस्थान है या इनमें से कोई नहीं है। साथियों आपको बता दें भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? बी गुजरात ऐसा राज्य जहाँ भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। चलिए साथियों 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट जवाब दीजिए आप इसका। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। क्या हलवा सवाल पूछ दिया है साथियों। आपके स्क्रीन के सामने प्यारे स्टूडेंट जवानों, आपके सामने 78 नंबर क्वेश्चंस हलवा क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने आ गया हुआ है और उसको खा जाइए हलवा बना के। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। क्या वो 5 सितंबर को, 6 नवंबर को, 10 जनवरी या 15 अगस्त। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है साथियों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना है। शिक्षक दिवस टीचर्स डे कब मनाया जाता है। क्या वो 5 सितंबर को, 6 नवंबर को, सी बोल रहा है 10 जनवरी, डी बोल रहा है 15 अगस्त। साथियों आपको बता दें 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लिखाया था। तो ये तो हो नहीं सकता, तो अब बचा 3 ऑप्शन साथियों। 3 ऑप्शन आपके पास है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, शायद इसका जवाब आप पहले जान चुके हैं। 5 सितंबर ऐसा दिन है जब टीचर्स डे मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में जाना जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा।
ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? क्या क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? साथियों इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते जाना है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है। ध्वनि की पूछी है, हवा की नहीं पूछी है। ध्वनि की पूछी है, क्या वो स्टील में, क्या वो लोटे में, लोटा पूछ दिया, क्या वो जास्ते में, क्या वो पीतल में। तो आपको शायद पता होगा कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। साथियों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज 20 क्वेश्चंस 5 क्लास में 100 टोटल 100 क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे। एक वीडियो साथियों और आएगा जीके के, जिसमें 20 क्वेश्चंस और आएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस सब का क्वेश्चंस करने के लिए तत्पर रहेंगे, रेडी रहेंगे। नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ताकि फिर से मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन जाए, क्योंकि एक वीडियो और आने वाले हैं जो जीके के होंगे। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी के आएंगे। तो ध्वनि की चाल इसका जवाब देना है कि अधिकतम किसमें होती है। अधिकतम पूछा है, ध्वनि की चाल किसमें होती है। इसका आंसर हो जाएगा स्टील। साथियों स्टील में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। और लाइट का पूछे तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? बोला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन है वर्ष 1962, बी ऑप्शन बोल रहा है वर्ष 1965 और डी 1972। क्या हो जाएगा साथियों इसका आंसर? भारतीय 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन आ गया हुआ है, कुछ इश्यू आ गए थे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना साथियों कब हुई थी? इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए हम बताते हैं, वर्ष 1969। वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। ये रहा साथियों टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही जाएगा। साथियों अगर एक बार में याद नहीं हो तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो को रिकैप करके देख ले, ताकि जो भी क्वेश्चंस हो डायरेक्ट माइंड में चला जाए। तो चलिए साथियों आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।